गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। कुछ इंटरप्शन की वजह से एक क्लास मिस हो गई, ठीक है, तो उसके लिए खेद है। देखें, कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, कवर किया था, क्या किया था कि जो नकारात्मक वाक्य थे उनमें कुछ हमने एग्जांपल्स देखे थे, ठीक है। इस सेशन में और भी प्रॉब्लम्स देखेंगे निगेटिव से रिलेटेड, ठीक है। तो कुछ प्रीपोजिशन का यूज करके देखेंगे, ठीक है। कि जैसे चलिए एग्जांपल देखते हैं, पहला तो क्लियर होगा। एग्जांपल, ठीक है। पहला, इसे पहला लेते हैं, मोहन इस कक्षा में, मोहन इस कक्षा में नहीं पढ़ता है। मोहन इस कक्षा में नहीं पढ़ता है। तो देखें ध्यान से, जो मोहन इस कक्षा में नहीं पढ़ता है, तो रूल क्या बताया गया था, आपने ध्यान दिया होगा। रूल एक बार और देख लेते हैं, नोटिस। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट था। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमने क्या प्रयोग किया था, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या, पहले सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं, डज लिखा जाता है। उसके बाद वाक्य में नहीं शब्द के लिए क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद क्या लिखा जाता था, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, ऐसे करके, ठीक है। ऑब्जेक्ट और क्या लिख लेते हैं, अदर वर्ड। अगर कुछ दिखे तो अदर वर्ड्स रहते हैं, तो अदर वर्ड्स, ठीक है। क्लियर। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए था। किसके लिए था, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए रूल था ये। वहीं पे था दूसरा वाला आपका रूल क्या था, जो दूसरा रूल क्या था कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, बहुवचन, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो क्या किया जाएगा, ठीक है। उसके लिए भी देख लेते हैं। फॉर प्लूरल सब्जेक्ट सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखा जाएगा, प्लस डू नॉट लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। डू नॉट प्लस वर्ब। यही बहुत अच्छी बात है इस टेंस में कि जो वर्ब का फॉर्म है वो चेंज नहीं होता है, जस्ट का तस रख लिया जाता है। इसलिए लिखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट को लिखा जाएगा। लेकिन इसको बार बार बताने का कारण क्या है कि आप लोगों को सही और समुचित ढंग से समझ में आ जाए। नहीं तो अगर आप लोग को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं या समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो बार बार वीडियो को देखें, बार बार लेक्चर को कवर करें, देखें, जरूर समझ में आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो देखिए अब मोहन जो है एक वचन है, सिंगुलर है, तो क्या किया जाएगा, डच का प्रयोग किया जाएगा और नॉट का प्रयोग कर लेंगे। क्लियर। तो मोहन, देखिए ध्यान से यहां लिखेंगे, मोहन डज नॉट, नहीं शब्द है तो क्या लिखेंगे, नॉट। इसके बाद क्या लिखा जाएगा, वर्ब, वर्ब की क्या, फर्स्ट फॉर्म, तो क्या लिखेंगे, मोहन डज नॉट रीड। फिर क्या होगा, इन इस कक्षा में, इस कक्षा के लिए क्या लिखते हैं, दिस, इन दिस क्लास रूम। अब चाहे तो क्लास भी लिख सकते हैं, क्लास रूम भी लिखा जा सकता है, ठीक है।
मोहन डज नॉट रीड इन दिस क्लास। वह सुबह में टहलने नहीं, वह सुबह में नहीं टहलती, वह सुबह में नहीं टहलती है, वह सुबह में नहीं टहलती है। तो वह क्या हो जाएगा, सिंगुलर है, क्या बनाएंगे, सी। यहाँ क्या लगेगा, डज हो जाएगा और नॉट लगेगा क्योंकि नहीं है। टहलने के लिए वॉक का प्रयोग करते हैं, सुबह के लिए इन द मॉर्निंग लगा लेंगे, ठीक है ना। तो इन द मॉर्निंग, सी डज नॉट वॉक इन द मॉर्निंग। इसका क्या बन जाएगा आपका कि वह सुबह में नहीं टहलती है, वह सुबह में नहीं टहलती है, ठीक है। बच्चे क्रिकेट इसमें रहता है, क्रिकेट नहीं खेलते हैं। बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो बच्चे का क्या होगा, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन का बहुवचन क्या होता है, तो चिल्ड्रेन खुद अपने आप में एक बहुवचन है। तो चिल्ड्रेन या द चिल्ड्रेन लिख लेंगे, द में लिखेंगे तो कैपिटल ये लिखेंगे, तो सी छोटा कर लेंगे जैसा चाहे। द लिखेंगे तो चिल्ड्रेन को छोटा करना पड़ेगा, सी वाले लेटर को। तो द चिल्ड्रेन डू नॉट, बच्चे बहुवचन है इसलिए लिखेंगे डू नॉट प्ले द क्रिकेट। बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते, ठीक है। इस तरह अगला प्रश्न देखते हैं। सौम्या एक मधुर गीत सौम्या एक मधुर गीत नहीं गाती है। सौम्या एक मधुर गीत नहीं गाती है। सौम्या डज नॉट, देखिए सौम्या सिंगुलर है ना, तो लिखेंगे सौम्या डज नॉट सिंग आ मधुर गीत, तो स्वीट सॉन्ग लिखते हैं, स्वीट सॉन्ग, ठीक है। अच्छा के लिए गुड लिखा जाता है और मधुर सॉन्ग के लिए स्वीट सॉन्ग लिख लेंगे, दिख रहा है, ठीक है। तो सौम्या एक मधुर गीत नहीं गाती है, तो सौम्या एक वचन है तो सौम्या लिख लेंगे, एक वचन के लिए डज, नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। सिंग मीन्स क्या होता है, गाना एक क्रिया है, और मीन्स क्या लगा, एक के लिए ये आर्टिकल कहलाता है। मधुर क्या है, स्वीट के लिए, गीत क्या होता है, सॉन्ग या गाना। तो सौम्या डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, क्लियर। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा निगेटिव जो सेंटेंसेस बन रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से बनते हैं, जो बाजार जाती है आती है, इस टाइप से जितने भी सेंटेंस बनते हैं, क्लियर। यहां तक क्लियर है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। कुछ और बताते हैं, बता दे रहे इधर का। ध्यान से देखें, देखिए इसमें जो घबराने वाली बात नहीं, इस इंस्टेंस में वही चीजें दिक्कत करती हैं जिससे आपको मीनिंग्स आना चाहिए। मीनिंग्स अगर आता है तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। चौथा पांचवा देखते हैं उदाहरण, ठीक है। कुत्ते, ध्यान से सुनेंगे, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते नहीं भौंकते हैं लिखेंगे,
क्योंकि निगेटिव पढ़ रहे हैं हम, तो लिखेंगे कुत्ते नहीं भौंकते हैं। अगर बना लेते हैं इसमें, कुत्ते नहीं भौंकते, कुत्ते नहीं भौंकते हैं। तो ध्यान से देखें, कुत्ते नहीं भौंकते हैं, द डॉग्स बहुवचन है, तो क्या लगाएंगे, डू, उसके बाद नॉट, द डॉग्स डू नॉट बार्क। इसमें यस या यस लगाने की जरूरत नहीं, बार्क मीन्स क्या होता है, भौंकना हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से लड़कियां स्कूल में नहीं रोती हैं। लड़कियां स्कूल में नहीं रोती हैं, तो यहां सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, गर्ल्स। क्या हो जाएगा, द गर्ल्स डू नॉट, लड़कियां बहुवचन है, लेकिन क्या, डू नॉट, क्रिया क्या है, रोना, वीप। कहां पे, इन द स्कूल, कहां पे नहीं रोती है, स्कूल में, ठीक है। लड़कियां स्कूल में नहीं रोती हैं, द गर्ल्स डू नॉट वीप इन द स्कूल। क्लियर। फिर देखें, आलोक, आलोक एक घर नहीं बनाता है। आलोक एक घर नहीं बनाता है, तो घर बनाने के लिए बताया गया था पिछली क्लास में, मेक, और खाना बनाने के लिए कुक का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा आलोक, सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, डज नहीं शब्द के लिए नॉट मेक अ हाउस। इसे अगर चिल्लाने की बात करें तो क्राई, इसे जो शेर है जोर से दहाड़ता है, या शेर जोर से नहीं दहाड़ता है, तो द लायन डज नॉट रोर लाउडली। धीरे से चलता है तो स्लोली, वह तेजी से दौड़ता है, ही रन फास्टली। वह तेजी से नहीं दौड़ता है, ही डज नॉट रन फास्टली, ठीक है। तो एक लिख लेते हैं, वह तेजी से सड़क पर नहीं दौड़ता है। क्या लिखेंगे इसका, ही डज नॉट रन फास्टली ऑन रोड, फास्टली ऑन द रोड। क्लियर। ही डज नॉट रन फास्टली ऑन द रोड, ऑन के प्रयोग रोड पर दौड़ने की बात कर रहे हैं। इस तरह अगर दीवार जो घड़ी है वो टंगी रहती है तो उसके लिए एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे किताब मेज पर रखी हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं, ओवर पेड़ के ऊपर लगाते हैं, तो वो सब जो है उसको हम प्रीपोजिशन के दौरान जब पढ़ाया जाएगा तो कवर किया जाएगा। जो प्रीपोजिशन होता है संबंध सूचक अव्यय, ठीक है, तो वहां पे उसको पढ़ाया जाएगा। क्लियर। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बाकी जो सेशन है उसको अगले क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो ध्यान से सुने कि आप लोग जो इस टेंस को पढ़ रहे हैं तो वन बाय वन जो सेंटेंसेस वाक्य हैं उससे क्या करें, नोट डाउन करें, कॉपी बनाएं। उस पर जो बना रहे हैं, जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, उससे जो पहले वाले लेक्चर उन्हें जरूर देखें। अवश्य ही ये आशा करते हैं कि
आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो एक बार अवश्य पूछें। ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।